जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन राशि यानी जेमिनी के जून के मंथली राशि फल की। कैसी होगी मिथुन राशि की? धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की स्थिति, दाम्पत्य जीवन, उनके प्रेम की स्थिति, उनके व्यापार की स्थिति, क्या ग्रह गोचर जून में चेंज होने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम मिथुन राशि के ग्रह गोचर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये मिथुन राशि की कुंडली आप देखेंगे कि मंगल जो है वो जून के महीने में मंगल और शुक्र दोनों के दोनों मिथुन राशि के धन भाव में बैठ रहे हैं। पंचम भाव के अंदर चंद्रमा और केतु विराजमान है और साथ ही साथ लाभ भाव के अंदर गुरु, राहु, बुध ये तीन ग्रह विराजमान होंगे। सूर्य देव चले जाएंगे व्यय भाव में यानी 12वें हाउस के अंदर चले जाएंगे। ये है ग्रह की स्थिति। और जून के अंदर 17 जून को एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। शनि देव वक्री होने जा रहे हैं जो कि आपके 9वें भाव में बैठे हैं। तो कैसे रहेंगे? अभी अभी आपने ढैया झेली है, तो ये कैसे रहेंगे वक्री शनि, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। शास्त्र बोलता है 9वें भाव में शनि वक्रा विदेश पितृ सुख कारका, यानी 9वें भाव में जब भी शनि वक्री होगा तो कहीं ना कहीं आपके विदेश जाने के या विदेश संबंधी काम, वीज़े के काम, विदेश में रहते हैं तो वहाँ पर काम बनते हुए नजर आएंगे 140 दिन के अंदर। और पितृ सुख आपको प्राप्त होगा। अगर आप विदेश में रहते हैं तो माता पिता से मिलने के लिए आप इंडिया आएंगे या माता पिता विदेश जाएंगे, यानी कि माता पिता का सुख भी प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं ग्रह गोचर की जून में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? स्वास्थ्य की। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो स्वास्थ्य भाव के स्वामी कौन है? बुध। बुध जो है 1 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ लाभ भाव में बैठे हैं। और बुध अकेले नहीं बैठे हैं, गुरु भी बैठे हैं, राहु भी बैठे हैं, गुरु चंडाल दोष भी बन रहा है, साथ में बुध भी बैठे हैं, वाणी दोष भी बन रहा है। तो ऐसे में जड़त्व दोष भी बन रहा है। ऐसे में क्या होगा? तो देखा जाए तो इसका ज़्यादा बुरा असर मिथुन राशि पे नहीं है, क्योंकि लाभ भाव पे क्रूर ग्रह भी ठीक रहते हैं और शुभ ग्रहों की तो क्या बात है। तो लाभ भाव पे ज़्यादा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। हाँ, 1 तारीख से 10 जून तक देखा जाए तो मिथुन राशि वालों को गले की समस्या हो सकती है, कान की समस्या हो सकती है, गैस, एसिडिटी या चक्कर आ सकता है, या नेत्र थोड़ा कमज़ोर हो सकते हैं। ये छोटी मोटी समस्या लगी रहेगी। 11 तारीख से और 30 जून के अंदर बुध देव मेष राशि से निकल के वृषभ और मिथुन में जाएंगे। यानी देखा जाए तो आपका पूरा फोकस अपने परिवार पे, अपने संतान के करियर, परिवार पे आपका फोकस होगा। कोई ना कोई बुक पढ़ने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के स्वास्थ्य देखा जाए तो 10 तारीख के बाद अच्छा है। धन की स्थिति की बात करें तो धन भाव में तो मंगल और शुक्र दोनों बैठे हैं। मंगल नीच के बैठे हैं, शुक्र भी कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी दोनों ही शत्रु राशि के बैठे हैं। तो 1 तारीख से लेकर और 30 जून तक कुछ पॉजिटिव मिथुन राशि को रिजल्ट मिलेंगे और कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। यानी कि कोई बड़ी डील से आपको धन लाभ हो सकता है, यानी कि और कोई वस्तु को बेचने से भी आपको धन लाभ होगा, या पुराना कोई चीज़ आपने ऑनलाइन अप्लाई की है सेल के लिए, वो बिक जाएगी जून के महीने में। तो ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो धन लाभ तो होगा, लेकिन पुराने जो क्लाइंट है जिनको आप पहले ही डील कर चुके हैं, तो उनमें से कोई पुराना क्लाइंट हंगामा मचाएगा या आपसे वाद विवाद करेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो वाहन पे खर्चा भी जून में लिखा है। तो जून अच्छा और बुरा दोनों तरीके का रहने वाला है। तीसरी घटना देखा जाए तो परिवार भाव पे हो रही है। परिवार भाव के स्वामी बुध है। बुध लाभ भाव में गुरु चंडाल दोष के साथ फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 10 जून तक देखा जाए तो धन संबंधी कोई बुरी सूचना कोई परिवार का सदस्य आपको सुना सकता है। कोई धन चोरी हो गया, या धन का अप्रिसिएशन नहीं हुआ, या प्रमोशन होते होते रुक गया, या धन सोना चोरी हो गया, सोना गुम हो गया। ऐसी 10 जून तक आपको सूचनाएं मिलेंगी। 11 तारीख से जब बुध यहाँ से निकल जाएंगे तो 11 तारीख से लेकर और 30 जून तक बुध जब वृषभ और मिथुन में जाएंगे तो सब पारिवारिक स्थिति ठीक ठाक है, यहाँ पर कोई इवेंट नहीं है। इसी प्रकार से जो चौथी घटना मिथुन राशि के जीवन में हो रही है वो हो रही है संतान और विद्यार्थी से संबंधित। अगर आप विद्यार्थी हैं, मिथुन राशि के हैं
या मिथुन राशि वालों की संतान बड़ी है तो उनको बड़े ध्यान से सुन लेना चाहिए, क्योंकि चंद्र और केतु पंचम भाव में बैठे हैं। यानी 1 तारीख से 15 जून तक देखा जाए तो बच्चों पे और विद्यार्थियों को थोड़ा सावधानी से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हल्की चोट के योग नज़र आ रहे हैं। मित्रों से 15 जून तक वाद विवाद रहेगा। माता पिता से भी किसी टॉपिक को लेकर अनबन रहेगी और वाहन पे खर्चा रहेगा। यानी विद्यार्थी हो या बड़ी संतान हो, उनका देखा जाए तो 15 जून तक का जो समय बहुत अच्छा नहीं है। 16 तारीख से लेकर 30 जून तक देखा जाए तो विद्या में, करियर में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। कोई रुका हुआ काम विद्यार्थियों का या स्टूडेंट का बन जाएगा। मित्रों के साथ में 15 तारीख के बाद नदी पहाड़ों की यात्रा के योग बनते हैं, या विदेश संबंधी काम या विदेश जाने के योग या विदेश में पेंडिंग काम आपका 15 तारीख के बाद बनने के योग बनते हैं। तो कुल मिला के विद्यार्थियों के लिए आधा महीना खराब है और आधा महीना शुभ है। अभी भी सरकार की हमारी परंपरा है जो कि सदियों से चली आ रही है, जिसमें अब बात करते हैं नौकरी के बारे में। मिथुन राशि वाले जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, उनका जून का महीना कैसा रहेगा। तो देखा जाए तो मंगल नीच के हैं, तो कहीं ना कहीं 1 तारीख से लेकर 30 जून तक नॉर्मल स्थिति रहने वाली है। धन वृद्धि की, धन में अप्रिसिएशन की मांगे आपकी ठुकरा दी जाएगी या उसको रिजेक्शन आ जाएगा। कुल मिला के धन वृद्धि जून के महीने में मुश्किल होती हुई नज़र आ रही है। बस ऑफिस के मित्रों के साथ में किसी पार्टी या समारोह में जाने के योग बनते हैं। तो कुल मिला के धन वृद्धि तो नहीं हो रही, बल्कि धन वृद्धि की कोई बात भी करोगे ना, वो भी ठुकरा दी जाएगी जून के महीने में। अब बात कर लेते हैं छठी घटना, यानी दाम्पत्य जीवन के अंदर। तो दाम्पत्य जीवन के स्वामी तो गुरु हैं वैसे, लेकिन कहीं ना कहीं वो लाभ भाव में गुरु राहु बुध बैठे हुए हैं। तीनों भाव का कॉम्बिनेशन बैठा है, यानी कि अच्छा और बुरा दोनों तरीके का फल दाम्पत्य जीवन के अंदर मिलेगा। सबसे पहले लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं, प्रेमी प्रेमिका। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इनको भी अच्छा बुरा फल मिलेगा, यानी कि आपके पार्टनर का विदेशी काम में सफलता प्राप्त होगी, नई नौकरी में सफलता प्राप्त होगी, नया एडमिशन मिल सकता है, नया कॉलेज मिल सकता है, उन चीज़ों में सफलता प्राप्त हो रही है। लेकिन आपके पार्टनर का जून में गुरु चंडाल योग बना हुआ है, इसलिए वस्तु चोरी या वस्तु गुम भी होगी और पार्टनर को इन्फेक्शन और एलर्जी की समस्या भी जून में रहने वाली है। बात करें पति पत्नी की, तो उनको भी पॉजिटिव नेगेटिव फल मिलेगा। देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 30 जून तक परिवार से आपके पार्टनर को कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई साड़ी, कोई गहने गिफ्ट मिल सकते हैं। साथ ही साथ परिवार के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा या तीर्थ में जाने के योग बनते हैं। लेकिन तीर्थ में जाने के बाद गुरु चंडाल योग क्योंकि बना हुआ है जून के महीने में, तो हल्का फिसलने से चोट लग सकती है आपके पार्टनर को, बाथरूम में या नदी के किनारे फिसलने से चोट लग सकती है, या किसी जीव के काटने से कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। तो कुल मिला के पति पत्नी को भी कुछ अच्छा कुछ बड़ा कुछ बुरा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं 7वीं घटना की, यानी कि व्यापार भाव में। तो व्यापार भाव के स्वामी भी गुरु हैं, गुरु चंडाल दोष में बैठे हुए हैं और साथ में बुध बैठे हुए हैं। तो 1 तारीख से लेकर और 8 जून तक, जब तक गुरु बुध और राहु एक साथ बैठे हैं, तब तक जो भी अपना व्यापार करते हैं, अपना शोरूम चलाते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, उनके ऑर्डर ज़्यादा कैंसिल होते हुए नज़र आएंगे। काम मंदा रहेगा, बल्कि धन हानि होगी, ग्राहकों से वाद विवाद होगी, क्योंकि बुध भी मिसमैनेजमेंट को दर्शा रहा है। फिर 9 तारीख को बुध राशि परिवर्तन करेंगे, तो 9 तारीख से लेकर और 30 जून तक बुध जो है वृषभ और मिथुन दोनों राशि में जून के महीने में भ्रमण करेंगे। तो स्थिति व्यापार की नॉर्मल हो जाएगी, धीमे धीमे काम फ्लो में आएगा। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए जून का महीना ठीक ठाक सही है, बहुत अच्छा नहीं है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।